एक बाप था जिसने अपने बेटे को पालने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिर एक दिन उस बेटे की शादी हुई, घर में बहू आई। धीरे धीरे बहू ने अपने ससुर से काम करवाना शुरू किया। बाप चुपचाप उसके कहे हुए काम को कर देता था। धीरे धीरे बेटे ने बाप को डांटना शुरू किया और एक दिन अचानक बेटे ने बाप पर हाथ उठा दिया। बाप चुप रहा। क्यों? एक छोटा सा घर था, उसमें रहता था एक बूढ़ा बाप और उसका बेटा। पत्नी कई साल पहले मर चुकी थी। बाप ने अपनी पूरी मेहनत अपने बेटे पर लगा दी, उसे पढ़ाया लिखाया, खुद फटे कपड़े पहने, लेकिन बच्चे को कभी फटे कपड़े नहीं पहनने दिए। खुद पैरों में फटे चप्पल पहनकर घूमते थे, लेकिन बच्चे को नए नए सैंडल और जूते पहनाए। अपनी तरह से पूरी कोशिश की उसने कि बेटा मेरा कभी ये ना समझे कि उसकी माँ नहीं है। माँ और बाप दोनों का प्यार देकर उसने अपने बेटे को बड़ा किया। धीरे धीरे बेटा अब बड़ा हो गया। बाप ने अपनी सारी जमा पूंजी उसकी शादी में लगा दी और अच्छा घर बार देखकर उसकी शादी कर दी। बहू आई। अब ये बड़ा खुश था बूढ़ा, लेकिन इसे अपनी पत्नी की याद आती थी कि आज इस खुशी के मौके पर वो भी होती तो घर में और दुगनी रौनक आ जाती। उसकी आंखों में पहली बार आंसू आए, लेकिन उसे क्या पता था कि ये आंसू अब निरंतर चलते रहेंगे। बहू ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो अब अपने बूढ़े ससुर से छोटे मोटे काम करवाने लगी। बाबूजी ये काम कर दो, बाबूजी ये उठा के वहां रख दो, बाबूजी वो लेकर आओ, बाबूजी ये कर दो, बाबूजी चाय के थोड़े बर्तन पड़े धो दो। बूढ़ा बेचारा चुपचाप सब काम करता गया। उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। वो सोचता था चलो बहू और बेटी एक समान होती है, मैं बेटी की मदद कर रहा हूं। पर बात धीरे धीरे और बढ़ती गई। अब बेटे के भी रंग ढंग बदलने लगे। बेटा भी बाप पर अब आए दिन गुस्सा होने लगा। क्या करते हो पापा? बस दिन भर खाते और एक कोने में बैठे रहते हो, घर का एक काड़ी का काम नहीं करते हो। अरे भाई वो काम करता है, लेकिन अब उसे बात सुनाना था। वो बात सुनाता गया। बाप चुप, न कभी बहू को उत्तर दिया न बेटे को। जैसे करीब बच्चा बैठता है ऐसे कोने में बैठकर आंसू बहाता था कि अब उसके दिन बुरे हो गए। याद आती थी कि कोई सहारा नहीं है, वो होती तो थोड़ा सहारा होता। बूढ़ा बाप क्या करता? एक दिन बात कुछ बेटे ने ऐसी बढ़ाई कि बात बढ़ गई और बेटे ने तड़ाक से बाप के कान पर एक झापड़ मार दिया। सन्नाटा रह गया, अवाक रह गया, चुप रहा, आंखों में आंसू आ गए। किससे कहे? शिकायत करे तो किससे करे? कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया बाप ने, क्योंकि वो ये सोचने लगा कि मेरी परवरिश में ऐसी क्या गलती हो गई, कौन सी कमी हो गई कि आज इसने मुझ पर हाथ उठा दिया। जिसे मैंने हाथ पकड़कर चलना सिखाया, बोलना सिखाया,
बिना मां के उसे मां और बाप दोनों का प्यार दिया, फिर ऐसी क्या कमी रह गई जो इसने आज मुझ पर हाथ उठा दिया। और फिर वो एक दिन का काम नहीं था, फिर आए दिन वो घटनाएं होने लगी। किसी न किसी बहाने बेटा बाप को कभी लात से मारता, कभी झापड़ मारता। उस बूढ़े बाप के कान में दर्द होने लगे तो वो कान ऐसे पकड़ लेता मारते टाइम की, यहां मत मार बेटा। पड़ोसी लोग जान गए कि इनके घर में ऐसे ऐसे होता है। पड़ोसी ने एक दिन बूढ़े से कहा कि बाबा आप कुछ बोलते क्यों नहीं अपने बेटे को। बूढ़े बाप ने अपनी आंखों में आंसू लाकर कहा बेटा किससे शिकायत करूं। जिस बच्चे को बोलना मैंने सिखाया, चलना मैंने सिखाया, परवरिश मैंने दी, अब उसे मैं क्या कहूं। गलती तो शायद कहीं ना कहीं मेरी रही होगी। मैं ये बोलकर दुनिया में अपनी हंसी क्यों कराऊं। जितने दिन मेरे बचे हैं बस एक कोने में बैठ के गुजारूंगा। जग को बताऊंगा तो लोग हंसेंगे, मुझे 2 रोटी कौन देगा, कोई सहारा नहीं। दोस्तों, उस बुजुर्ग बूढ़े बाप ने चुप रहकर, मौन रहकर सही किया या गलत, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर